अब जरा अंदर की कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं इनके अंदर इस वक्त इंटरनली क्या चल रहा है। एक तो पैनिक है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो उसके हवाले से सवालिया निशानात आ गए हैं कि जनाब अब ये चलनी है कि नहीं चलनी, होना क्या है। इस वक्त आप लोगों की पार्टी कंफ्यूजन का शिकार है। ये जो कुछ भी कल हुआ है अभी मेरी नजर में इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है मुस्लिम लीग नून को मजीद अभी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इमरान खान साहब के लिए जो कल खुशी की खबरें आ रही थी, कुछ मजीद खुशी की खबरें जो हैं वो उनके लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। पिछले 24 घंटे से जो कुछ हुआ है उसके ऊपर तफसीली वीलॉग तो मैंने कर लिया कि मुस्लिम लीग नून की आखिर शिकस्त की वजूहात क्या थी। अब ज़रा अंदर की कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ जो पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIFA, इनके अंदर इस वक्त इंटरनली क्या चल रहा है। जो मेरे पास चंद खबरें आई हैं मैं वो चंद चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं एक और वीलॉग भी करने वाला हूं, हो सकता है वो आज रिलीज हो या वो कल हो, कि मरियम नवाज वर्सेस इमरान खान। एक्चुअली क्या फैक्टर है जो इमरान खान को मरियम नवाज के ऊपर सबकत लेके जाता है। वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मरियम नवाज जो है वो एक्चुअली 2 कदम पीछे रह जाती हैं, लेकिन इमरान खान को जो है वो बूस्ट मिलता है। मैंने बड़ा तफसीली तौर पे इसका एक तज्जिया किया है, वो भी इंशाल्लाह वीलॉग जो है वो आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। लेकिन चंद दीगर खबरें जरा पहले डिस्कस कर लें, जरा उसके ऊपर पहले बात करते हैं। एक तो जनाब डॉलर जो है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो है वो आज चला गया। 215 रुपए के ऊपर जो है वो इंटर बैंक के अंदर ट्रेडिंग करता हुआ पाया गया और ओपन मार्केट में 216 217 की आवाज़ भी आई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जैसे ही कल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसके फौरन बाद जो है वो डॉलर ने आज ये छलांग मारी और बहुत बड़ी छलांग मारी। मतलब मार्केट के अंदर 3-4 रुपए 5 रुपए तक की जो है डॉलर ने छलांग मारी। अब इसकी बहुत बड़ी वजह मार्केट के अंदर जो बताई जाती है वो एक तो पैनिक है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो उसके हवाले से सवालिया निशानात आ गए हैं कि जनाब अब ये चलनी है कि नहीं चलनी, होना क्या है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। दूसरा, IMF जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि IMF अपनी डील जो है वो ओवरटर्न कर ले इस मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए। तो क्योंकि अब इलेक्शन का जो प्रेशर है वो मजीद डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से कहीं ये ना हो कि IMF जो है वो पैसे ना दे। तो इस तरह मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से आज ये डॉलर को हमने ऊपर जाते हुए देखा है। तो मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत आई थी तो पहले ही दिन डॉलर जो है वो 182 रुपए तक चला गया था। इनको तकरीबन 188 189 रुपए के ऊपर मिला था जब इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी थी, और पहले दिन ही जो है वो 182 पे गया था। अब 182 से ये 215 रुपए तक आ चुका है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा जंप जो है वो सिर्फ चंद माह के अंदर इस मौजूदा हुकूमत के दौर में हो चुका है। इसके अलावा चंद और खबरें, मतलब मिसाल के तौर पे जो 100 इंडेक्स है उसमें भी स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये देखा गया कि 700 पॉइंट्स की जो है वो कमी एक मौके के ऊपर जो है वो देखी गई कि वहाँ पे भी मार्केट के अंदर जो है वो पैनिक देखा जा सकता था। कुछ दीगर खबरें जो है वो शामिल करते हैं। एक जो इंटरेस्टिंग बात सामने आई है, क्योंकि अब कंप्लीट रिजल्ट्स आ चुके हैं और हमने कल आपको कहा था कि 16 या 17 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट अब सामने आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें जीती हैं और इसमें से 4 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को मिली हैं और 1 सीट जो है वो आज़ाद जो है जो रुकन है उन्होंने जीती है। अब जो 1 सीट है, जो कहूटा की सीट है, वो मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 49 वोटों से जीती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको चैलेंज करने का इरादा भी रखती है, बल्कि हो सकता है जब तक आप ये वीलॉग देखें तब तक जो है वो इसको चैलेंज कर भी दिया गया हो, क्योंकि बहुत ही थिन जो है वो मार्जिन ऑफ विन है। तो इस वजह से, लेकिन अभी तक जो नंबर सामने हैं उसके मुताबिक 15, 4 और 1, तो ये सूरत हाल है। अब इंटरेस्टिंग जो टर्नआउट सामने आया है, अगर वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँ, जो लाहौर के हल्के हैं, जो 4 हल्के लाहौर के हैं, इंटरेस्टिंगली जितने भी हल्के यहाँ पे जिन्होंने वोट किया है, सबसे कम जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो लाहौर के हल्कों से आया है। 4 में से जो 3 हल्के लाहौर के हैं, मिसाल के तौर पे एक हल्के से 32%, एक से 33%, एक और से भी 32% और एक हल्के से जो है वो 40% का वोटर टर्नआउट जो है वो आया है। लेकिन अगर आप दीगर जो रूरल एरियाज हैं उनमें अगर आप जाके देखें तो वहाँ पे मिसाल के तौर पे जो 50%, 53%, 40%, 47%, 52%,
मतलब तकरीबन इस तरह के टर्नआउट जो हैं वहां पे आए हैं। इवन दो ये जितने भी हल्के थे, ये 20 के 20 जितने हल्के थे, इनके अंदर सबके अंदर जहां पे 2022 में 2018 में जो वोटर टर्नआउट था उससे कम आया है, और हमेशा ज़िमनी इंतखाबात में होता भी कम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी ज़िमनी इंतखाब के लिए ये बहुत अच्छा टर्नआउट था। लाहौर के हवाले से जो खास तौर पे जो 3 हल्के जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 32, 33 और 32%, ये 3 हल्कों में जो ये वोटर टर्नआउट हुआ है आया है, इसका नुकसान मेरा ख्याल में नून लीग को बहुत बड़ा हुआ है मेरी नज़र में। वैसे ओवरऑल मैंने कल भी ये बात कही थी कि अगर वोटर टर्नआउट ज़्यादा हुआ तो इसका फ़ायदा पीटीआई को होगा, लेकिन लाहौर के हवाले से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वोटर टर्नआउट कम होने की वजह से मुस्लिम लीग नून को एक्चुअली इसका नुकसान हुआ। शहरों के अंदर, खासतौर पर लाहौर के अंदर अगर वोटर टर्नआउट बढ़ जाता तो हो सकता है उसका फ़ायदा जो है मुस्लिम लीग नून को हो सकता था। मेरी ये असेसमेंट है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छी बात ये थी, मौसम ने भी साथ दिया और वोटर टर्नआउट भी जो है वो ज़्यादा आया। इसके अलावा चंद और खबरें जो हैं वो शेयर कर लेते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कल रात को बड़ी दिलराना किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लेट जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो भी बैठे हुए थे, अयाज सादिक भी बैठे हुए थे, अताउल्लाह तारड़ भी बैठे हुए थे, और पहला मतलब इंटरेक्शन, मीडिया इंटरेक्शन जो है वो सामने आया। उन्होंने सिर्फ अपनी एक स्टेटमेंट दी और उसके बाद जो है वो उठ के चले गए। उसके अंदर उन्होंने एक ज़ाहिर बात, अब इसको आप कहते हैं कि ट्विस्टिंग जो है वो किसी भी चीज़ की ट्विस्टिंग किस तरह की जाती है, तो उन्होंने ट्विस्टिंग करते हुए ये बात कही कि जी टेक्निकली स्पीकिंग हमने कोई भी सीट नहीं हारी है, हमने अपनी कोई भी सीट नहीं हारी है। ये 20 की 20 सीटें जो हैं इसमें से 10 आज़ाद थे, 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तो हमारे तो थे ही नहीं, तो हम किस तरह हारे हैं? हम तो नहीं हारे। तो हमने तो बल्कि इसमें से 4 गेन कर लिए हैं, हमने 20 में से 4 गेन कर लिए हैं। अब ये तरीका होता है कि आप जो है वो किसी भी चीज़ पे से जो है वो पॉजिटिविटी अगर निकालने की कोशिश करें, तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो है ये पॉजिटिविटी निकाली है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, ये मैं पहले भी कहता था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त भी ये एक फॉर्मूला काफ़ी हद तक तय है, और अब भी इस मौजूदा हुकूमत के लिए भी इसी तरह ही जाता है कि कभी भी कोई जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, एडवांटेज उससे होता है, मशीनरी उसके पास होती है, डेवलपमेंट स्कीम्स वो अनाउंस कर सकती है, सब सारा कुछ मशीनरी और मतलब किसके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, पुलिस हो गई, सारे महकमे जो हैं वो आपके पास होते हैं, आप ज़्यादा मौसर तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये सिर्फ एक डिफीट नहीं थी मुस्लिम लीग नून की, ये एक शर्मिंदगी थी, ये एक शर्मिंदगी, ये हार नहीं है, ये एक शर्मिंदगी है कि आप 20 में से 15 सीटें हार गए हैं, यानी आप 75% रिजल्ट जो है वो आपके खिलाफ आया है, और उसमें से भी एक सीट जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक आप जाके जीते हैं। तो ये कोई अच्छा रिजल्ट, इसमें से पॉजिटिविटी निकल ही नहीं सकती, कतई तौर पे कोई पॉजिटिविटी नहीं निकल सकती, एक एम्बैरेसमेंट है, एक शर्मिंदगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए। दूसरी बात ये, इस सारी चीज़ के बाद एक और, अब मिसाल, क्योंकि हम बयानात के ऊपर बात कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा जी कि मुश्किल फैसलों का नुकसान नून लीग को हुआ है, लेकिन हम आवाम की राय का एहतराम करते हैं। और मैं एक और भी साथ ही ये बयान आया कि जी मैं जो है वो, हम हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे। ये एक मेरे ख्याल में अब ये एक्सक्यूज़ फाइंडिंग वाली बात है कि जी आप हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे, आपने सबने बैठ के तय करके हुकूमत ली है, जिसमें आपकी अप्रूवल भी शामिल थी, मरीम नवाज़ की अप्रूवल भी शामिल थी। जब ये सब कुछ हो रहा था, जब वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हल्फबरदारी की तकरीब हो रही थी, मरीम नवाज़ सामने बैठी हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने होटल के अंदर जब हमजा शहबाज को सीएम बनवाने की कोशिश की, मरीम नवाज़ वहाँ पे थी, वो जाके हमजा शहबाज को गले लगा रही थी, मुबारकबाद दे रही थी। तो ये सब कुछ किया है आप लोगों ने, अब उसको कम से कम ऑन तो करें। मतलब ये क्या बात हुई कि जी वो हमें पता था, हम तो नहीं लेना चाह रहे थे। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आपको हुआ है कि हमने करना क्या है, हम लेना चाहते थे, नहीं लेना चाहते थे, ले लिए। अभी भी इस वक्त भी क्या सूरत हाल है, चलें आ जाते हैं ज़रा अब की सूरत हाल पे। कल रात से लेकर अब तक मुस्लिम लीग नून के कैंप्स के अंदर जो है वो एक सन्नाटा छाया हुआ है, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, होया कि साढ़े नाल। अब जाहिर बात है, मैं तो बड़ी तफसील से इस पर थोड़ा सा अपने पिछले वीडियो में भी बात कर चुका हूँ, लेकिन और भी बड़े फैक्टर्स हैं। मैं वो जब तफसील से हम मरीम नवाज़ और वर्सेस इमरान खान हम बात करेंगे तो उसमें बड़ी तफसील से भी कुछ बातें करेंगे कि आखिर वजूहात क्या हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त आप लोगों की पार्टी कन्फ्यूजन का शिकार है। अब जिस तरह अभी भी आज जो है वो हो सकता है जब तक ये वीलॉग आप देख रहे हो तब तक वो हो चुका हो, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो है वो आज मुलाकात करने जा रही है आपस में। मतलब शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर तशरीफ लेकर आ रहे हैं, हमजा शहबाज भी उसमें बैठेंगे, मरीम नवाज़ भी बैठेंगी, और भी सीनियर लीडरशिप, राना सनाउल्लाह वगैरह, ये लोग सारे उसके अंदर बैठेंगे और बैठ के उसको असेस करेंगे। लेकिन होना क्या है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा कोई मार्का आप मार लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते।
आप लोगों ने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं किया, आपने लोटों को जाके टिकटें दी जो कि आपके लोग ही नहीं थे, उनको जाके आपने प्रमोट किया और उनको जाके आपने मौका दिया कि जी आप जाके इलेक्शन लड़े। तो फिर यही होता है, ऐसा ही होता है। आप अपने वोटर के साथ ज्यादती करेंगे तो वोटर आगे से जवाब देगा आपको, वोटर अपना रिएक्शन दिखाएगा आपको। तो एक तो मतलब इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून को हुआ है। और अब आज जो है वो शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की भी आपस में जो है वो फोन पे बातचीत हुई है कि जी अब आगे का लहर अमल क्या करना है, किस तरह लेके जाना है। अब मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी इस बात के ऊपर जो है वो बजिद है कि जनाब टेन्योर आपने पूरा करना है। अब जाहिर बात है वो टेन्योर पूरा करने की उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि सिंध की हुकूमत उनके पास है। नून लीग के लिए तो ज्यादा एम्बैरेसिंग हुआ ना, पंजाब की हुकूमत मिली और उसके बाद हाथ से छीन ली गई। एंड दिस हैज हैपेंड जस्ट इन अ मैटर ऑफ मंथ्स, सिर्फ चंद महीनों के अंदर ये सब कुछ हुआ है। अब सिर्फ इसका ये नहीं होगा, इसका एक और एक ज़हन में रखिएगा कि ये जो कल जो जलजला आया है मुस्लिम लीग नून के कैंप में, इसके भी आफ्टर शॉक्स भी आएंगे। आफ्टर शॉक्स किस तरह आएंगे वो मैं अभी से बता देता हूं। वो लोग जो जम के खड़े हुए थे नून लीग के साथ, जिन्होंने आके इनके साथ खड़े होने का फैसला कर लिया था, अब वो भी जो है वो अपने फ्यूचर के हवाले से सोचना शुरू हो जाएंगे कि यार हमारा फ्यूचर क्या इस पार्टी के साथ सिक्योर है या नहीं है, या अगला इलेक्शन जो है वो पीटीआई के टिकट पर लड़ना चाहिए क्योंकि वोट तो वहां पर आ रहा है। हमेशा ज़हन में रखिएगा ये वफादारियां वगैरह जो होती हैं वो एक सर्टन सेगमेंट के अंदर जरूर होती हैं, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड पूरी पार्टी के अंदर जो है वो वफादारी का वो लेवल नहीं होता। इसमें से कई लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, कई लोग जो है वो अपने सियासी करियर के हवाले से सोच रहे होते हैं, कई लोगों ने अपने बच्चों को लॉन्च करना होता है। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे तो खैर पहले भी एमएनए थे, लेकिन जिस तरह उनके बेटे को जो है एमपीए बनवाया गया तो अपने बच्चों को भी लॉन्च करना होता है। तो उन्होंने भी देखना होता है कि भाई अगर मैं अपना बच्चा लॉन्च कर रहा हूं तो अगले 20, 25, 30 साल ये किस पार्टी के साथ सियासत करेगा, ताकि ये ऊपर राइज करता रहे, कल को पहले प्रोविंशियल मिनिस्टर, फिर कल को फेडरल मिनिस्टर, और इसको तरक्की मिलती रहे। तो वो आगे के फ्यूचर को देख रहे होते हैं कि फ्यूचर कौन है। तो ये जो कुछ भी कल हुआ है, अभी मेरी नज़र में इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है अभी मुस्लिम लीग नून को मजीद अभी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आप आगे आने वाले दिनों में देखिएगा इसके मजीद भी रिप्रिकॉशंस जो हैं वो इसमें आएंगे। एक और बयान जो है वो मुस्तफा नवाज खोखर साहब का सामने आया। उन्होंने कहा कि जनाब ज़िले इलेक्शन से वाज़ेह हो गया कि इत्तेहादी हुकूमत अवामी ताईद जो है वो खो चुकी है, और हमें अब, मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि हमें फौरी इलेक्शंस के अंदर जाना चाहिए। अब मैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है आपकी अपनी पार्टी के सरबराह नहीं मानते इस बात को, आसिफ अली जरदारी साहब नहीं मानते इस बात को। आपकी तजवीज़ ठीक है, लेकिन इस मौके के ऊपर मतलब जब ऑलरेडी आपकी अपनी हुकूमती इत्तेहाद को जो है वो इस इबरतनाक शिकस्त हुई है, बात आपकी बिल्कुल फैक्चुअल है, बात आपकी सच्ची है, कड़वी है लेकिन सच्ची है। लेकिन फैक्ट ये है कि आपकी अपनी पार्टी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही, आपकी अपनी पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी हुई। तो पहले अपनी पार्टी को तो कन्विंस करें, उसके बाद बैठ के बाकी इत्तेहादियों को जो है वो आप बेशक तनकीद का निशाना बनाएं। इसके अलावा शेख रशीद साहब का भी बयान आया जी, उन्होंने कहा जी इस इलेक्शन में अल्लाह ताला ने इस्टेब्लिशमेंट को इज्जत दी है। तो चलें, अब मतलब शेख रशीद साहब का ये एक हमें सर्टिफिकेट चाहिए था पता करने के लिए कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल थी। तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि अब जो है वो न्यूट्रल के खिलाफ ये जो एक पूरी बयानबाजी चल रही थी, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, और एक लाहौर में एक मुल्तान में, और इस तरह की जो बातें चल रही थी, अब क्या करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के जो नाम तक लिए थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी नाम लिया और भी लोगों ने नाम लिए, अब क्या करेंगे, अब किस तरह आगे लेके चलेंगे, इस नैरेटिव को आगे किस तरह लेके चलेंगे। तो इमरान खान साहब की इस जीत के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ों के दरवाजे भी अब इमरान खान साहब के लिए बंद होंगे, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तनकीद करना, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करना, किस तरह करेंगे। तो अभी तो आपको एंटी इस्टेब्लिशमेंट मामले के ऊपर वोट मिला है, हकीकत है, मुस्लिम लीग नून को भी यही शोहरत जो है इसी वजह से मिल रही थी। लेकिन इमरान खान साहब की इस जीत के बाद अब आगे किस तरह, अब देखते हैं इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है या नहीं। इसके अलावा एक और खबर, बुशरा बीबी और अरसलान खालिद के हवाले से वो जो एक मुबैना ऑडियो आई थी, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस पिटिशन की आज समाअत हुई है और फैसला जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है उससे महफूज कर लिया गया है। अब उसमें जो जज साहब ने चंद रिमार्क्स दिए हैं उससे ये लगता है कि जो पिटिशनर था उसको जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी खबर यहाँ से नहीं मिल रही, क्योंकि जज साहब ने सवाल किया कि भाई दो प्राइवेट लोगों की आपस में कन्वर्सेशन आप मेरे पास क्यों लेकर आए हैं, इसे मैं क्या करूँ इसका। और दूसरा उन्होंने ये सवाल किया कि जी जो इसके मुतासरा फरीक हैं, यानी कि मौजूदा हुकूमत, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें, ये सारी, उनमें से कोई कंप्लेनेंट आया नहीं मेरे पास इस ऑडियो को लेके, तो फिर आप किसके आए हैं। अब देखें जो फैसला आता है वो आगे क्या आता है कि वो उसमें क्या अनाउंस करते हैं, लेकिन लग ये रहा है कि इस मामले के ऊपर भी जो है वो मौजूदा हुकूमत को कोई यहाँ से कोई सेटिस्फैक्ट्री खबर उनके लिए कम से कम नहीं मिलेगी।
तो एक खबर जो है वो इस सिलसिले में ये भी थी। दूसरा एक खबर पेशावर हाईकोर्ट से भी आई है। पेशावर हाईकोर्ट ने मालम जब्बा, BRT, बिलियन ट्री सुनामी और बैंक ऑफ खैबर के खिलाफ इंक्वायरी का जो फैसला है उसे मुअत्तल कर दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है नैब को हिदायत की थी कि जी ये तमाम इंक्वायरीज जो है उनको दोबारा आप खोलें, लेकिन पेशावर हाईकोर्ट ने जो है वो ये फैसला दे दिया है कि जनाब ये इंक्वायरीज फिलहाल जो है वो मुअत्तल कर दी जाए। तो इमरान खान साहब के लिए जो कल खुशी की खबरें आ रही थी वो आज कुछ मजीद खुशी की खबरें जो हैं वो उनके लिए आई हैं। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।